अगले विषय के वक्ता श्री ऋषिपाल सिंह जी चौहान, जो आयुर्वेद पर जबरदस्त काम कर रहे हैं, जीवा आयुर्वेद के नाम से हमारा खजाना है, वो भी बौद्धिक खजाना है, प्रकाश सिंह जी की तरह। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार मैं माइक ही दे देता हूं इनको और इस विषय को रखें। सभी बुद्धिजीवों का मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे महापुरुष, महान व्यक्तित्व पैदा हुए और आज हमारी क्या स्थिति है और इसका क्या समाधान है, ये 3 बातों पर मैं काम करूंगा। राम राज्य मिशन राष्ट्रीय अधिवेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये अधिवेशन कैसे भारत को रास्ता दिखाएगा और भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएगा। रम धातु है रमती, जो ब्रह्मांड के हर कण में रमता हो उसको राम कहते हैं। और जो शास्त्र के अनुसार मर्यादित जीवन जिए, अनुशासन में रहकर के जीवन जिए, जो चरित्रवान हो, वो राम है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करने वाला राम है। शास्त्र कहता है कि हम अपने जीवन को कैसे अनुशासन में चलाएं, और जो ना चले उसको अनुशासन में लाने के लिए शस्त्र का प्रयोग कैसे करें। वो क्षत्रिय है। जो राष्ट्र को क्षय होने से बचाए वो क्षत्रिय है। तो हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि क्या हम क्षत्रिय हैं। ये प्रश्न है हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए। राष्ट्र, राष्ट्रीय अधिवेशन, सब देश हैं, भारत एक राष्ट्र है। विश्व के अंदर केवल एक ही देश है जो राष्ट्र है, वो भारत है। क्यों? देश एक ज्योग्राफिकल लाइन है जो सर्वे भवन्तु सुखिना, वसुधैव कुटुंबकम, अंतरिक्षे शांति, वनस्पतिये शांति की फिलॉसफी पर कार्य करे, वो राष्ट्र है। जैसे नरूका जी ने भी कहा कि ज्ञान और क्रिया, तो हम क्या क्रिया करें। जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे, ज्ञान आपको मोबाइल पर अपने घर मिल जाएगा, आपको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रण नहीं करेंगे कि हम क्या क्रिया करें। अभी राठौर साहब ने कहा पाश्चात्य देश, नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ मैटर, पंच तत्वों का दोहन करके जिसको वो विकास कहते हैं, वो पूरे विश्व को विनाश की तरफ ले जा रहा है। नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ, सब ज्ञान के द्वारा समाज का निर्माण करना, प्रकृति के साथ मिलकर, प्रकृति पर राज्य नहीं करना। पाश्चात्य देश प्रकृति पर राज्य करना चाहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सब जमा तंत्र, सिस्टम ऑफ द सेल्फ। हमारे यहाँ स्वाधीनता संग्राम हुआ। लॉर्ड मैकाले ने कैसे हमारी शिक्षा पद्धति को खराब किया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। 1835 में वो बनारस में हाथी पर जा रहे थे, तो हमारे देश में परंपरा है राजा के नारे लगाते हैं, लेकिन सब लोग जो है उत्तर दिशा की तरफ जा रहे थे। तो उसने पूछा, यार इस शहर के लोग मूर्ख हैं क्या, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, सर आज वो है सूर्य ग्रहण है। कहते इनको कैसे पता सूर्य ग्रहण है। कहते हमारे यहाँ तो गांव का अनपढ़ ब्राह्मण भी बता देगा। तो जो आपकी संस्कृत है, वो नासा जब कहता है कि इट इज़ द परफेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, तब हम मानते हैं। अभी पिछले महीने नासा ने कहा पाणिनि की संस्कृत ग्रामर इज द ओनली परफेक्ट आर्टिफिशियल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। अब आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंग्रेजों ने दे दी।
हम कहते हैं भूगोल, पृथ्वी गोल है, भूगोल ही पढ़ते थे ना हम छोटे थे। और सूर्य पृथ्वी का 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगाती है, तब चंद्रमा 12 चक्कर लगाता है, और इसी टाइम में पृथ्वी अपने एक्सिस के 360 चक्कर लगाती है। और ये प्रकृति साइक्लिक है, चक्र में घूमती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आदमी मरेगा, जिएगा, सूरज निकलेगा, छिपेगा, फिर दिन होगा, ऋतु आएगी जाएगी। हर कण इस संसार का साइकिल में घूमता है और उसकी 360 डिग्री है। और जब सूर्य पूर्णमासी के दिन अगली नक्षत्र ग्रह में घुसता है, उसको हम महीना कहते हैं। तो ये सारे हमारे नक्षत्रों के नाम है, चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, राइट। तो ये हमारे ऋषि मुनियों को पता था, लेकिन हम कहते हैं महीने में 30 दिन हमें अंग्रेजों ने बताए। तो 360 को 12 से डिवाइड करो तो 30 दिन आते नहीं आते, और 30 डिग्री आती है। तो ये सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा है। 2600 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। मैं सर अमेरिका के एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ शिवजी भगवान का फोटो लगा था, नीचे लिखा था ही इज़ द बिगेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, जो हाथी के सिर को मनुष्य की उसमें सर्जरी कर सकता है। क्या भारत का कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है? वैली ऑफ पाई, अभी जो साउंड की स्पीड से बनने वाला विमान ये बना रहे हैं, जो भारद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र में 36 प्रकार के विमानों का विवरण किया, वो उसी शेप का है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसलिए हमें पढ़ना है, ज्ञान लेना है, और गीता से ऊपर का ज्ञान संसार में किसी के पास नहीं है। आइंस्टाइन भी पढ़ता था। हर व्यक्ति जो है गीता से ही लेकर के जो कुछ इस संसार में तरक्की की है वो गीता से ही आया। 2 मिनट हो गए, राइट। तो समस्या हमारी क्या है कि जो 1947 के बाद जितने भी 24 अवतार हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, वो सब क्षत्राणियों के गर्भ से पैदा हुए, क्षत्रिय के घर पैदा हुए। भगवान भी क्षत्रिय का घर ढूंढता है जन्म लेने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, 1947 के बाद भारत में एक भी महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। क्यों? ये सोचने की बात है, क्योंकि हमारा चरित्र गिर गया। दूसरी बात मैं कहता हूं, 2 चीज, ठाकुर शराब पीता है और औरतों के पास जाता है। इस डेफिनेशन को हम अपने चरित्र से गलत सिद्ध करें। ये जो जाति शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। तो पूरे संसार में भारत एक ऐसा देश है जहां नाई, धोबी, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, इनको जाति कहा गया है। ये जाति नहीं है, प्रोफेशन है। लेकिन इस चीज को कौन बताएगा? हम बताएंगे। और क्षत्रिय का बेटा जब युद्ध करने जाता था तो उसे तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन इन सब लोगों को तनख्वाह मिलती थी जब ये हमारे घर में दरवाजे चढ़ाते थे या मटका बना करके देते थे। तो इस गलत प्रचार को हम अपने कर्म से रोक सकते हैं। और इसी के आधार पर जीवा ने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है, जो केवल भारत के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी, आज तक उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए किसी से नहीं हुआ, वो जीवा ने किया है। और एनसीईआरटी, सीबीएसई सब ने माना है। और अगर लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया तो 75 वर्ष में एक आदमी नहीं पैदा हुआ जो ये कहे कि लॉर्ड मैकाले ऐसे मरेगा, वो जीवा ने किया है। तो एक क्रिया राष्ट्र के नाम, क्षत्रियों के लिए एक ही बात जरूरी है कि राष्ट्र के पीछे पड़ जाओ, अपने राष्ट्र को मत छोड़ो। ये हमारा राष्ट्र है, ये भूमि हमने दी है, ये राष्ट्र हमने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। एक काम राष्ट्र के लिए रोज करो, प्रतिदिन स्वाध्याय करो, अपने और अपने बच्चों का चरित्र बनाओ और उनको कहानियां सुनाओ अपने महान पुरुषों की। महान पुरुष कौन है? जो चरित्रवान है। तो हमें स्थापित करना होगा अपनी क्रियाओं से। राम राज्य मिशन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारत को शारीरिक स्वतंत्रता दी। राम राज्य मिशन
भारत को मानसिक स्वतंत्रता देगा। हम मानसिक तौर पर आज भी गुलाम हैं। वो गुलामी जो है राम राज्य मिशन दूर करेगा और भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।